तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो फटाफट मैच करते चलना। सेक्शन ए में खंड का पहला क्वेश्चन, पैराग्राफ नहीं पढ़ना, डायरेक्ट ऑप्शन देखते चलना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण शब्द हमें किन संसाधनों को बचाने की याद दिलाता है? तो का ऑप्शन राइट है। ठीक है, जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार के रूप में मिले हैं। दूसरा, वन्यजीव शब्द किन जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है? तो खा ऑप्शन राइट है, जंगली जानवर। ठीक है, तीसरा, कुछ जानवरों और पौधों को प्रजातियों का संरक्षण क्यों जरूरी है? कुछ जानवरों और पौधों की प्रजातियों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर आपका घा ऑप्शन राइट है। ठीक है, ताकि उन्हें विलुप्त होने के खतरे से बाहर किया जा सके। अगला, वन्य जीव संरक्षण का लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है? तो यहाँ पर खा ऑप्शन राइट है, विभिन्न योजनाओं और नीतियों को अमल में लाकर। अगला, गद्यांश के अनुसार सामूहिक प्रयास का क्या आशय है? तो का ऑप्शन राइट है, सभी नागरिक मिलकर कोशिश करें। ठीक है, अगला देखो, सेकंड पे आ जाओ, डायरेक्ट आंसर देखो। ये सेकंड का है, सेकंड में फर्स्ट। कविता में बादलों ने किसकी पोशाक पहनी है? तो सोने की, ये राइट है। दूसरा, काव्यांश के अनुसार रास्ते किससे सजे हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर घ ऑप्शन राइट है, फूलों की कलियों से। ठीक है, फूलों की कलियों से। यहाँ लिखा है ना, कली कुसुम का पथ सजा है, पथ मीन्स रास्ता सजा है, तो यहाँ पर आपका ये राइट है। अगला, कविता में विहग, बंदी और चारण क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर ग ऑप्शन है, कीर्ति गीत गा रहे हैं। ठीक है, ये राइट है। अगला, काव्यांश में कवि क्या करना चाहता है? तो यहाँ पर का ऑप्शन राइट है, विजय का जय घोष। ओके, अगला पांचवा, कविता में राह में भिखारी बनकर कौन खड़ा है? चांद, खा ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला, अथवा वाला देखो, जिसने कि अथवा वाला मिला लो। पहला, अथवा में कवि ने नर व्याघ्र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो यहाँ पर का ऑप्शन राइट है, अर्जुन के लिए। दूसरा, कवि किसके समक्ष क्षमाशील होने की बात करता है? यहाँ पर लिखा है क्षमाशील हो रिपु समक्ष, रिपु का मतलब दुश्मन। ठीक है, तो यहाँ पर दुश्मन के। ठीक है, अगला, कवि ने दुष्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो यहाँ पर खा ऑप्शन राइट है, कौरवों के लिए। अगला, काव्यांश में पांडवों के विनयशीलता को कौरवों ने क्या समझा है? तो कायरता। अगला, कवि के अनुसार क्षमा किस पर शोभा देती है? शक्तिशाली पर। ठीक है, ये इसके हो जाएंगे। आगे, व्याकरण, दुरुपयोग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो यहाँ पर खा ऑप्शन राइट है, दूर। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। अगला, सदाचारी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो यहाँ पर गा ऑप्शन राइट है, सदा। ठीक है, अगला, सजावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय पीछे आता है। ठीक है, तो का ऑप्शन राइट है, आवट। अगला, झगड़ालू शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, यहाँ पर गा ऑप्शन राइट होगा, आलू। ठीक है, अगला,
अनुकरणीय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय, तो दोनों पूछ रहा है। ई अनु क्या है, उपसर्ग है आगे वाला, और ई क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो खा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, चौराहा शब्द में प्रयुक्त समास, तो यहाँ पर 4 राहों वाला द्विगु समास हो जाएगा। घा ऑप्शन राइट है। ठीक है, पाप पुण्य का सामासिक विग्रह और समास का नाम, तो पाप और पुण्य द्वंद्व समास, का ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव, कंपेयर किया गया ना, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चौथा शक्ति के अनुसार समास विग्रह के लिए सामासिक शब्द यथाशक्ति। ठीक है, घ ऑप्शन राइट है। अगला महात्मा शब्द का सामासिक विग्रह और समास, महान है जो आत्मा, अर्थात कर्मधारय समास, का ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला देखो 5वां, वाह क्या दृश्य, क्या सुंदर दृश्य है, यहाँ पर विस्मयादिबोधक आ गया ना निशान, तो घ ऑप्शन राइट है, विस्मयादिवाचक। ठीक है, अगला आप जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आज्ञावाचक है। ठीक है, अगला मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, क्या अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, तो नहीं आ गया, तो मतलब निषेधात्मक, खा ऑप्शन राइट है। अगला सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, वाक्य का निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तन, मतलब नहीं लगाना है। ठीक है, तो केवल नहीं शब्द इसी में मिल रहा है आपका, सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं होता, यही आपका राइट है। ठीक है, अगला क्या आप घूमने नहीं जाएंगे, वाक्य का विस्मयादि वाचक वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर आप घूमने नहीं जाएंगे, विस्मयादि मतलब ये निशान आना चाहिए। ठीक है ना, ये वाला किसी में नहीं मिल रहा है, केवल का में मिल रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, का। ठीक है, ये वाला। आगे क्वेश्चन 6, लटकनी मन मत मधुप गन मादक मधुई पिए, पंक्ति में अलंकार है, ल आ रहा है ना, तो यहाँ पर एक वर्ण बार बार आ रहा है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, अनुप्रास, क्योंकि इसमें माँ 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 माँ, ठीक है ना, अनुप्रास हो गया। अगला काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में अलंकार की पहचान है, यहाँ पर यमक है। ठीक है, क्योंकि इसमें शब्द बार बार आ रहा है। तीसरा पल पल प्रकृति परिवर्तित होती है, प प प प, वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास है। ठीक है, अगला मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा। अगला निम्नलिखित पंक्ति में रूपक अलंकार की पहचान कीजिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ली हूँ, इसमें है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। अगला देखो पद्यांश क्वेश्चन 7 में, गद्यांश में किन दो मित्रों की बात की गई, हीरा और मोती, आप पढ़ लेना। दूसरा गद्यांश के अनुसार सांड को किसका अनुभव नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर सांड को तीव्र गति से दौड़ने का, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था, मतलब
यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो रहा है ग, ठीक है, संगठित शत्रुओं से लड़ने का। इसमें ये राइट नहीं है, ये राइट है, ठीक है, ग। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर पहले में आपका ख राइट है, दूसरे में आपका ग राइट है, ग, संगठित शत्रुओं से लड़ने का। अगला देखो, गद्यांश के अनुसार सांड क्या चाहता था? तो वो चाहता था कि, यहाँ पर लिखा आगे देखो, सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग ऑप्शन राइट हो रहा है, इसमें भी एक एक करके दोनों को गिरा ले। अगला, सांड के पराजय का क्या कारण था? दोनों बैलों की एकता, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, जख्मी होने पर सांड ने क्या किया? तो देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पर लिखा है जख्मी होकर भागा पहले, ठीक है, तो उसके बाद पहले भागा था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होगा ग, भाग गया, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें फिर से एक बार देख लो, पहले में आपका खा था हीरा और मोती, दूसरे में गा था संगठित शत्रुओं से लड़ने का, तीसरे में गा एक एक कर दोनों को गिरा ले, चौथे में खा दोनों बैलों की एकता, पांचवें में गा भाग गया, ठीक है। अगला देखो, आठवां, पशुओं के कैद खाने को क्या कहा जाता है? तो गा ऑप्शन राइट है, कांजी हाउस, ठीक है। अगला, लहासा की ओर पाठ के आधार पर किस प्रकार की साहित्यिक रचना विधा है? तो गा ऑप्शन राइट है, यात्रा वृतांत, इसमें भी गा, इसमें भी गा है। अगला पैराग्राफ पढ़ लेना, 9वां देखो, पहला, मनुष्य रूप में रसखान कवि कहाँ बसना चाहते हैं? तो यहाँ पर आंसर लिखा है गोकुल गांव में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ख ऑप्शन राइट है। अगला, पशु रूप में कवि रसखान किसके साथ चरने की इच्छा करते हैं? तो नंद गायों के साथ, गा ऑप्शन राइट है। अगला, रसखान कवि पर्वत पर किस रूप में रहना चाहते हैं? तो पत्थर के रूप में, ठीक है ना, इसमें भी गा राइट है। अगला, पक्षी रूप में कवि किस पेड़ पर बसना चाहते हैं? कदम्ब, गा राइट है। अगला, कालिंदी कुल से कवि का क्या आशय है? तो यमुना का तट, का राइट है, इसमें गा, इसमें का है, ठीक है। आगे देखो, 10वां, अच्छा कर्म नहीं करने वालों की तुलना कबीरदास ने किससे की है? तो यहाँ पर सोने के कलश में शराब से, खा ऑप्शन राइट है। अगला, कबीरदास के अनुसार परमेश्वर कहाँ बसते हैं? तो घ ऑप्शन राइट, स्वयं के भीतर, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, सॉल्यूशन शाम तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।